मीनाक्षी गुप्ता और स्वागत है आपका SPN 9 न्यूज के खास कार्यक्रम सियासी सफर में। और आज सियासी सफर में बात उस नेता की करेंगे जिसने होली के दिन कांग्रेस से इस्तीफा देकर मध्य प्रदेश की राजनीति में भूचाल ला दिया था। सूबे की सियासत का पासा ऐसा पलटा कि कांग्रेस की सरकार ही गिर गई और पूरे राज्य की राजनीति का समीकरण ही बदल गया। दरअसल हम बात कर रहे हैं सिंधिया परिवार के महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया की। चलिए बताते हैं कैसा रहा उनका सियासी सफर। कांग्रेस के दिग्गज नेताओं में शुमार रहे ज्योतिरादित्य के पार्टी से इस्तीफा देने के इस कदम ने प्रदेश और देश की राजनीति को हिलाकर रख दिया। ज्योतिरादित्य और उनके वफादार विधायकों के इस्तीफे से मध्य प्रदेश की राजनीति के समीकरण बदल गए और इसके कारण राज्य की कमलनाथ सरकार खतरे में पड़ गई। ऐसे में कयास लगाए जा रहे थे कि ज्योतिरादित्य जल्द ही बीजेपी का दामन थाम सकते हैं और उन्होंने किया भी यही। कांग्रेस से इस्तीफा देकर बीजेपी के साथ शामिल हो गए। दादी से लेकर बुआ और पिता तक हर कोई राजनीति में बेहद सक्रिय है, जिसका फायदा भी ज्योतिरादित्य सिंधिया को खूब मिला। पिता की मौत के बाद राजनीति विरासत में मिली, उन्हें सियासत में अपनी पहचान बनाने के लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी। मतलब ऐसा था कि उन्हें थाली सजी हुई मिली और उन्हें बस उसका स्वाद चखना था। सिंधिया परिवार का सिर्फ मध्य प्रदेश ही नहीं, देश की राजनीति में भी खासा रसूख रहा है। कहा तो ये भी जा रहा है कि इस चुनाव में ज्योतिरादित्य को अपने खेमे में लाना भारतीय जनता पार्टी की बड़ी कामयाबी साबित हो सकता है। सिंधिया परिवार देश की राजनीति में सक्रिय रहा है। ज्योतिरादित्य की दादी विजयाराजे सिंधिया जनसंघ और बीजेपी की संस्थापक सदस्य रही हैं। उनकी दो बुआ वसुंधरा राजे और यशोधरा राजे इस समय बीजेपी की प्रमुख नेताओं में शामिल हैं। विजयाराजे और वसुंधरा और यशोधरा राजे के सियासी रुख से अलग राह पर चलते हुए ज्योतिरादित्य और उनके पिता माधवराज सिंधिया कांग्रेस की सियासत के पुरोधा रहे। ग्वालियर राजघराने से जुड़े सिंधिया परिवार के ज्यादातर सदस्य जनसंघ और बीजेपी से संबंध रहे हैं और अब ज्योतिरादित्य इस पार्टी से जुड़कर राज्य की राजनीति को नया मोड़ देने के लिए तैयार हैं। कई बार इस परिवार के सदस्य सांसद विधायक रहे। ग्वालियर और गुना क्षेत्र में इस परिवार का असर इतना रहा कि इस परिवार के किसी सदस्य की मौजूदगी ही इन क्षेत्रों में किसी भी पार्टी की जीत का आधार बनती थी। गुना से लेकर ग्वालियर और चंबल क्षेत्र में भी सिंधिया परिवार का खासा रसूख है और पार्टी की छवि से अलग इस परिवार के सदस्यों का असर ही राजनीति में हार जीत का फैसला करता रहा है। ज्योतिरादित्य की दादी स्वर्गीय विजयाराजे सिंधिया ने अपनी सियासत की शुरुआत तो कांग्रेस की ओर से सांसद बनकर की, लेकिन जल्द ही उनका मोह इस पार्टी से भंग हो गया और वे बाद में जनसंघ यानी बीजेपी से जुड़ गई। मध्य प्रदेश में भगवा पार्टी को स्थापित करने में विजयाराजे सिंधिया का अग्रणी योगदान रहा है। यही नहीं, 1960 के दशक में कांग्रेस के नेतृत्व में बनी सरकार का तख्ता पलटकर संवित सरकार के गठन का रास्ता विजयाराजे सिंधिया ने ही तैयार किया था। राजमाता की देखा देखी उनके बेटे माधवराज सिंधिया ने भी अपनी राजनीति की शुरुआत जनसंघ से सांसद बनकर की। खैर ये बात अलग है कि माधवराव का मन बदल गया और जनसंघ से उनका मन भर गया, इसलिए उन्होंने कांग्रेस पार्टी का दामन थाम लिया और वे इस पार्टी से केंद्रीय मंत्री भी रहे। विजयाराजे की दो बेटियां माधवराजे सिंधिया और बहनें वसुंधरा और यशोधरा ने भी बीजेपी से जुड़े। जहां वसुंधरा राजस्थान से बीजेपी विधायक और सांसद रही, वही यशोधरा मध्य प्रदेश से बीजेपी विधायक रही। यशोधरा मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह सरकार में कैबिनेट मंत्री रही, जबकि वसुंधरा ने राजस्थान की मुख्यमंत्री के अलावा अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में केंद्रीय मंत्री का आभार संभाला। यशोधरा मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार में कैबिनेट मंत्री रही, जबकि वसुंधरा ने राजस्थान के मुख्यमंत्री के अलावा अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में केंद्रीय मंत्री का प्रभार संभाला। विमान हादसे में माधवराज सिंधिया के आकस्मिक निधन के बाद ज्योतिरादित्य का राजनीति में आगमन हुआ। बीजेपी ने इस बात की पूरी कोशिश की कि ज्योतिरादित्य भगवा पार्टी से जुड़कर ही अपनी सियासत की शुरुआत करें, लेकिन ज्योतिरादित्य ने कांग्रेस का ही दामन थामा था। कांग्रेस के टिकट पर वह न केवल गुना से सांसद चुने गए, बल्कि मनमोहन सिंह की सरकार में केंद्रीय मंत्री भी रहे। लेकिन साल 2019 से ही ज्योतिरादित्य के समीकरण कांग्रेस पार्टी के साथ बिगड़ते चले गए। 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्हें बीजेपी के गुमनाम से प्रत्याशी के हाथों हार का सामना करना पड़ा। विधानसभा चुनाव में कमलनाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया की अगुवाई में कांग्रेस ने कड़े मुकाबले में बीजेपी को पछाड़कर सत्ता हासिल की, लेकिन पार्टी आलाकमान ने युवा महाराज के स्थान पर कमलनाथ को सत्ता सौंपी और यहीं से शुरू हुई कांग्रेस और ज्योतिरादित्य सिंधिया में आपसी तकरार। सिंधिया के वफादारों की पुरजोर मांग के बावजूद ज्योतिरादित्य को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद नहीं दिया गया।
यहीं से ज्योतिरादित्य और कांग्रेस के संबंधों में गांठ पड़नी शुरू हो गई और इसकी परिणति उनके कांग्रेस से इस्तीफे के साथ हुई। कांग्रेस में रहते हुए ज्योतिरादित्य ने कमलनाथ सरकार के कामकाज को लेकर खुलकर असंतोष जताया। ज्योतिरादित्य के इस्तीफे ने देश के हृदय प्रदेश कहे जाने वाले राज्य में कांग्रेस को कमजोर किया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया का जन्म 1 जनवरी 1971 को मुंबई में हुआ था और उन्होंने 1993 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स की डिग्री ली। इसके बाद 2001 में उन्होंने स्टैनफोर्ड ग्रेजुएट स्कूल ऑफ बिजनेस से MBA किया। ज्योतिरादित्य की 1984 बड़ौदा गायकवाड़ घराने की प्रियदर्शनी से शादी हुई और उनका एक बेटा महा आर्यमान और बेटी अनन्या राजे हैं। पिता की मौत के बाद विदेश से लौटे ज्योतिरादित्य ने राजनीति में उतरने का फैसला किया। ज्योतिरादित्य ने 2002 में पहली बार पिता के देहांत के बाद उनकी पारंपरिक गुना सीट से चुनाव लड़ा और लोकसभा पहुंचे। 2004 में भी उन्होंने इसी सीट से चुनाव लड़ा और जीत दर्ज की। यूपीए सरकार में पहली बार 2007 में सिंधिया ने केंद्रीय राज्य मंत्री का पदभार संभाला और यूपीए की मनमोहन सरकार 2012 में भी उन्होंने केंद्रीय राज्य मंत्री का स्वतंत्र प्रभार संभाला। 2014 के लोकसभा चुनाव मोदी लहर के बावजूद गुना में जीत दर्ज कराई। सियासत विरासत में मिली तो ज्योतिरादित्य सिंधिया को बहुत मुश्किलों का सामना न करना पड़ा। ठाठ से जिंदगी जीने वाले सिंधिया आज बीजेपी के साथ हैं, कांग्रेस के खिलाफ जमकर हुंकार भरते हैं। वहीं कांग्रेस भी कोई मौका बाकी नहीं छोड़ती है। सिंधिया के खिलाफ गैर कानूनी रूप से जमीन पर कब्जा करने और बेचने जैसे संगीन आरोप लगाती नजर आती है। ऐसे में यहाँ देखना ये भी दिलचस्प होगा कि उपचुनाव में बीजेपी को सिंधिया का फायदा मिलता है या नहीं, या फिर राज्य की सियासत में फिर कोई नया मोड़ आएगा। मध्य प्रदेश और बिहार चुनाव से जुड़ी ताजा तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए SPN9 न्यूज के साथ। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिए और हमारे चैनल SPN9 न्यूज को भी जरूर सब्सक्राइब करें।